दुनिया में इतने अजीबो-गरीब जीव मौजूद हैं जिनमें से कुछ अपने सिर के बिना तो कुछ अपने शरीर के बिना जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कछुए के बारे में तो हर कोई जानता है जो करीब 150 सालों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम किसी कछुए के सीने से उसके दिल को अलग करके बाहर खुली जगह में रख दें या फिर अपने हाथों में ही रख लें तो यही दिल कम से कम 5 दिनों तक धड़कता रहेगा। ऐसी खासियत के पीछे का राज इसी प्रजाति यानी रेप्टाइल्स में है, क्योंकि इनके धड़कनों में नकली दिल यानी पेस मेकर के सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, जिसके चलते अपने शरीर के बिना भी इसका दिल कुछ समय तक धड़कता रहता है। यहाँ तक अगर हम किसी मेंढक की धड़कनों को उसके शरीर से निकालकर किसी सलाइन की लिक्विड में रखें, वो भी ऑक्सीजन के साथ, तो वो किसी मामूली हार्ट की तरह धड़कता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब जानवरों के बारे में बताएंगे जो अपने शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों के बिना जिंदा रह सकता है। एक सांप कितना खौफनाक हो सकता है ये तो हमें एनाकोंडा जैसी मूवी से ही पता चलता है, लेकिन दूसरी तरफ एक सांप कितना जहरीला और खौफनाक होगा वो इसके आकार से बताया नहीं जा सकता। जैसे वाइपर या अजगर जैसे सांप मरने के बाद भी अपना बचाव कर सकता है। दरअसल इन सांपों के सर पे 2 छेद होता है जो आसपास मौजूद जीवों के गर्मी को इंफ्रारेड रेज के रूप में महसूस कर सकता है। इस जीव की मांसपेशियों में मरने के कई घंटों बाद तक ऊर्जा रहती है, जिससे कि ये जीव मरने के बाद सिर्फ अपना बचाव नहीं करता बल्कि आपको मार भी सकता है। अगर रेटल स्नेक या फिर कॉटन माउथ जैसे सांप को हम धड़ से अलग कर देते हैं तो उसके बाद भी इनका सिर करीब 1.5 से 2 घंटों तक जिंदा रहकर आसपास के जीवों पर हमला भी कर सकता है। ठीक ऐसी ही घटना एक गार्डनर के साथ हुआ था, जब बगीचे में एक सांप को उस गार्डनर ने धड़ से अलग कर दिया और सर को बाहर फेंकने गया। ठीक तभी उसी समय रेटल स्नेक ने अपना सारा जहर उस गार्डनर के शरीर में छोड़ दिया। जब गार्डनर को हॉस्पिटल में ले जाया गया तब उसे एंटी वेनम के 26 डोजेस को दिए गए, जबकि आमतौर पर सांप के काटने पे 1 या 2 ही डोज दिया जाता है। डॉक्टर्स के 2 दिनों के प्रयास के बाद फाइनली वो गार्डनर जिंदा बच गया। आप में से कई ने ड्रैगन बॉल्स के एनिमेशन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें पिकालो नाम का एक शख्स अपने कटे हुए हाथ को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकता था। पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन ऐसे ही सुपर पावर सच में किसी जीव में मौजूद है और उसे हम सैलेमेंडर के नाम से जानते हैं। सैलेमेंडर के शरीर के अंग कट जाने के बाद नए बॉडी पार्ट्स को ग्रो करने और घाव भरने की शक्तियाँ होती हैं। नए अंग फिर से बनने के बाद उनमें किसी भी तरह का निशान नहीं रहता। इसके शरीर के सभी हिस्सों में लगे चोटें बड़ी ही आसानी से ठीक हो जाती हैं। इस जीव के इसी खासियत के पीछे का कारण जानने के लिए रिसर्च सैलेमेंडर के जीन और डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस जीव में एम ब्लॉक्स नाम का एक एंजाइम मौजूद है जो इसके घाव को भरने और नए बॉडी पार्ट्स को ग्रो करने की गति को काफी बढ़ा देता है, और उम्मीद किया जा रहा है कि एक दिन इस एंजाइम का उपयोग करके इंसानों के कटे हुए अंगों को फिर से वापस लाया जा सकेगा। अब सैलेमेंडर जैसे जीव तो हमें रोजाना देखने को नहीं मिलता, लेकिन मक्खियाँ तो हमें आए दिन देखने को मिल ही जाता है। तो यही मक्खियाँ अपने सर के बगैर कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, और वो भी बिना तकलीफ के। मक्खी अपने शरीर के यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा कर पाता है क्योंकि इनके पास एक रिजर्व ब्रेन या फिर एक अतिरिक्त दिमाग इनके छाती के अंदर होता है। तो जब इनका सर नहीं होगा तब जाहिर सी बात है इनमें आँख भी नहीं होगा। आँखों के बिना भी आसपास की रोशनी को आसानी से महसूस कर सकता है, क्योंकि लाइट सेंसिटिव सेल्स या कोशिकाएं इनके किडनीज में मौजूद होता है जो इनकी आंखों के बिना भी देखने में मदद करता है। साल 1945 में जब लॉयल लल्सन नाम का एक किसान अपने डिनर के लिए एक मुर्गे का सिर काटा, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि वो मुर्गी उसके बाद भी जिंदा रहा। अब ये जिंदगी उसे 2-3 दिनों के लिए नहीं बल्कि 18 महीने यानी करीबन 1.5 सालों तक ये मुर्गा जिंदा रहा, और इसी घटना के बाद ये मुर्गा मशहूर हो गया, जिसे आज हम माइक के नाम से जानते हैं। उस मुर्गे को जिंदा रखने के लिए लॉयल लल्सन उसके कटे हुए गर्दन पे दाने के छोटे टुकड़े और पानी की बूंदे देते थे ताकि वो खाना खा के जिंदा रह सके। अब इतना समय तक वो मुर्गा इसलिए बचा था क्योंकि माइक का सिर असल में पूरी तरह से कटा ही नहीं था, क्योंकि ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम के कुछ हिस्से माइक के अंदर रह गए थे, जिसकी वजह से ब्रेन का कुछ हिस्सा अब भी काम कर रहा था। तो इन सभी जानवरों में से आपको कौन सी जानवर की खूबी सबसे अनोखी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज द एजुकेशन एम्पायर चैनल पे लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।